दोस्तों आज हम चलते हैं बनारस के गंगा तट के किनारे बसे हुए 84 घाट, जहां हर कदम पर मिलती है आस्था की बात, जहां भोर की पहली किरण जल को सोना बना देती, जहां संध्या की आरती आत्मा को रोशनी दे जाती, जहां समय भी ठहर जाए एक पल के लिए, वो 84 घाट हैं माँ गंगा के दिल के लिए। ये लो दोस्तों, आज हम सब फिर से निकल पड़े अपने नए मुकाम की ओर। गंगा घाट के तट पर हम सब लोग इकट्ठे हो गए, बड़ों से लेकर बच्चे, सभी पूरी तरह से रेडी। जेब बात जो चाचाई वही भरी जाई। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बोट राइडिंग के लिए। ये है गंगा नदी का किनारा और ये है छोटू की मम्मा, हाँ ये है इनकी बड़ी बुआ और ये सबसे बड़ी बुआ पीछे वाली। गाइस हम जा रहे हैं मोटर राइड पे। ये और आप कहाँ जा रही हो? वहीं जा रही ना। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। और भाई निकल पड़े हम बोट राइडिंग पर गंगा नदी की सैर करने। बनारस में गंगा नदी के किनारे मुख्य रूप से 84 से 88 घाट हैं, जो उत्तर में आदि केशव घाट से लेकर दक्षिण में 80 घाट तक 6 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका यानी शमशान घाट, एक और प्रमुख हरिश्चंद्र घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, जैन घाट, पंचगंगा घाट आदि प्रमुख हैं। ये वाइट वाली बिल्डिंग है ना, इसमें है उनका कमरा। किसका कमरा? ये देखिए सामने जो आप ये सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है तुलसीदास घाट। कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी। इस सफ़ेद वाली बिल्डिंग में उनका एक कमरा भी है। और ये है दोस्तों रीवा घाट, जो कि शाही महल के रूप से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के दौरान इसे पुनः निर्मित किया गया था। सभी घाटों की अपनी अलग अलग और दिलचस्प कहानियाँ हैं, जिसे मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है दोस्तों जैन घाट, जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल, जिसे मूल रूप से बछराज घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ नदी किनारे 3 पुराने जैन मंदिर भी स्थित हैं। दोस्तों यहाँ कुल मिलाकर 84 से 88 घाट हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग कथाएं हैं। मैं अगले छोटे छोटे ब्लॉग्स में इनको ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी कुछ प्रमुख जो घाट है ना, उनको मैं आपके सामने बता रही हूँ। खूबसूरत और शांत गंगा नदी और सुहावना सा मौसम, और साथ में इन घाटों को देखना और इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहा। और ये है दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे पुराना घाट, मणिकर्णिका घाट। यह सबसे पुराने और पवित्र शमशान घाटों में से एक है। इसे मोक्ष स्थल माना जाता है। यहाँ रात दिन हिंदुओं का अंतिम संस्कार होता है और चिता की आग यहाँ कभी नहीं बुझती। सदियों से यह परंपरा रही है कि लोग अपने अंतिम समय में यहाँ काशी में वास करते हैं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि मरणोपरांत उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। और मणिकर्णिका से लगा हुआ यह घाट है हरिश्चंद्र घाट। यह स्थान दोस्तों राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको अभी सुना देती हूँ। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनसे सब कुछ दान में मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, धन संपत्ति सब त्याग दिया। उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी छोड़ना पड़ा। अंत में वो शमशान घाट पर जाकर काम करने लगे और शवों के दाह संस्कार के लिए शुल्क लेने लगे। एक दिन उनकी पत्नी अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर उसी घाट पर पहुंची, लेकिन उनके पास शुल्क नहीं था और राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इसी कठोर सत्यनिष्ठा से देवता प्रसन्न हुए और पुत्र को पुनर्जीवन मिला और उनका राज्य भी वापस मिल गया। और उनकी यह कथा और सत्यनिष्ठा अमर हो गई। दोस्तों यह घाट दिल को छू देने वाला और हृदय स्पर्शी रहा। दिल और मन मानो ठहर सा गया। आज धन्य है हम कि हम इनके साक्षात दर्शन कर पाए। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर हाँ शॉर्ट में आपको बता पाए। बोलो गंगा मैया की। और यह है दोस्तों केदार घाट,
वाराणसी के सबसे प्राचीन और जीवंत और पूजनीय घाटों में से एक, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बाबा केदारनाथ के साथ माता पार्वती जी भी विराजमान हैं। और ये है सामने दोस्तों दशाश्वमेध घाट, जो कि यहाँ के प्रमुख प्राचीन पवित्र घाटों में से एक है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर और शाम की गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर भव्य रूप से होती है। और हम सब लोग भी इसी आरती में शामिल होने के लिए इस घाट पर एकत्रित हुए हैं। अभी आरती में कुछ समय है, तो सोचा कि आसपास के और घाट के भी दर्शन कर लिए जाए। ये है दोस्तों सिंधिया घाट। सिंधिया घाट, जिसे शिंदे घाट भी कहते हैं, और बनारस के मणिकर्णिका घाट से लगा हुआ है। इस घाट का निर्माण 150 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये जो दोस्तों सामने मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जल मार्ग, वायु मार्ग और बीच में है आपका रेल मार्ग, और रेल मार्ग के ऊपर सड़क मार्ग। देखिए, उनके ऊपर भी कारें दौड़ रही हैं। और कोइंसिडेंस देखिए, जल मार्ग में हम लोग नाव में बैठे हैं, बीच में रेल मार्ग जो कि सामने जा रही है, और रेल मार्ग के ऊपर है सड़क मार्ग जिसमें कारें चल रही हैं। हाँ, वायु मार्ग में अभी फ़िलहाल कोई भी प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें 2 मार्ग सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग और खूबसूरत नज़ारा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मालूम है, नीचे से हम लोगों ने हाथ हिलाकर उनको हाई किया, ऊपर से उन्होंने भी अपने हाथ हिलाकर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं नमो घाट, जिसे खिड़कियां नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी का सबसे आधुनिक और आकर्षण घाट है। यह 21,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और अपनी अनूठी नमस्ते करती हुई जो विशाल मूर्तियां हैं ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो नमस्ते करते हुए हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका संदेश है अतिथि देवो भव, यानी हमारे अतिथि हमारे देवताओं के बराबर हैं। यहाँ पर बंजी जंपिंग, लाइब्रेरी और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अप्रतिम घाट तो अनेक हैं, जैसे इनका कोई अंत ही नहीं। और अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं अगले ब्लॉग में आगे का बताऊंगी। सूर्यास्त भी हो चुका है, और हम नमो घाट से होते हुए सुंदर नदी का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नदी कितनी शांत और सुंदर दिखाई दे रही है। इस शांत गंगा जी को देखकर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। पावन धारा अमृत का घट, दुखों को हर ले हे गंगा तट, चंचल लहरें शांत किनारा, गंगे तुम हो जीवन धारा, मिट्टी की सुगंध पावन सा पानी, गंगा मैया की अमर कहानी। दोस्तों, आरती का समय हो गया है और हम पहुंच गए घाट के निकट। अब हम आगे की कहानी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। आगे और भी दिलचस्प पोस्ट मैं आपको अगले ब्लॉग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल पर, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय जय गंगा मैया की।